Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing chapter Reflection and Refraction, and in this part 16 lecture I will explain spherical lenses. Yes, in this lecture I will discuss about the spherical lenses. So spherical lens काफ़ी important topic है इस chapter का, और हमारी जनरल रूटीन लाइफ के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल है। सो ध्यान से देखिएगा, सिंसियरली देखिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट विद दिस लेक्चर। सो लेंस वर्ड हमने कई बार सुना है। लेंस, कई बार हम किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं, हम कहते हैं उसमें लेंस ख़राब हो गया है ना। तो लेंस वर्ड जो होता है बेसिकली, लेंस एक डिवाइस है, एक कह सकता हूँ एक तरह की ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, या ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इस तरह का ग्लास का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका काम होता है लाइट को कंट्रोल करना। यस, इसका काम होता है लाइट को कंट्रोल करना। कई बार आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी की होगी कि आपने सनलाइट को कंसंट्रेट किया होगा किसी पर्टिकुलर पेपर पे, और वो पेपर अचानक से जलने लगा होगा, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी आपने कई बार की होगी कि बेसिकली आपने लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, लाइट को या तो कंसंट्रेट करने की कोशिश की होगी, या कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो टॉर्च होती है, उस टॉर्च से जो लाइट होता है वो काफ़ी फैला हुआ आपको नज़र आता है ना। टॉर्च से निकलने वाला लाइट काफ़ी फैला हुआ नज़र आता है। तो बेसिकली ये जो ये सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से, जो टॉर्च में लगे हुए फ्रंट ग्लास की वजह से। और वो फ्रंट ग्लास बेसिकली क्या है, एक तरह का लेंस है। तो इस तरह की जो भी डिवाइस की मैं बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं जो ग्लास का बना हुआ है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, और वो लाइट को कंट्रोल करता है इन द सेंस, या तो वो लाइट को कन्वर्स करता है, ठीक है, कन्वर्स करता है, इस इट मीन्स कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, या फिर वो लाइट को फैलाता है, डाइवर्स करता है, ठीक है। ये दोनों ही काम अगर वो कर रहा है, या तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या फिर डाइवर्स कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है लेंस। तो इस लेंस का हमारी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिसमें लेंस का यूज़ होता है। सो श्योरली हमें लेंस के बारे में समझना चाहिए कि लेंस एक्चुअल में हो किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं बेसिकली स्फेरिकल लेंसेज के। यहाँ पर हमने लेंस के साथ में एक वर्ड और ऐड कर दिया है, स्फेरिकल। इस स्फेरिकल वर्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल में जब हम लेंस को डिफाइन करते हैं तो हम लेंस को डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ये जो लेंस है, ये जो कांच का टुकड़ा है जो इस तरह का कर्व शेप का है, आप देख सकते हैं दो तरह से पॉसिबल है, एक इस तरह से, ठीक है, और दूसरा इस तरह से। ये जो ग्लास का ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये किसी स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर, यस, स्फेयर आप समझते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आप किसी स्फेयर को कंसिडर करें, ग्लास के स्फेयर को कंसिडर करें, तो ये जो लेंस है वो उस ग्लास के स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए हम इसे स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। सो अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, जैसा मैंने कहा कि इसका काम होता है ऑप्टिक्स को कंट्रोल करना, लाइट को कंट्रोल करना, ठीक है। सो अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसका बना हुआ होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का। मैंने ग्लास का एग्जांपल लिया, ज़रूरी नहीं कि वो ग्लास ही हो, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हो सकता है, फाइबर हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा मीडियम हो सकता है जो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना, जो ट्रांसपेरेंट हो, और ऑब्वियसली वो क्या करता हो, लाइट को कंट्रोल करता हो, ठीक है। सो लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस, है ना। ये जो लेंस होती है इसमें हमेशा टू स्फेरिकल सरफेसेस होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेंस है, इस लेंस में आप देख सकते हैं इस तरह की दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, यहाँ पर भी दो कर्व्ड सरफेसेस हैं। तो ये जो दो कर्व्ड सरफेसेस हैं ये एक्चुअल में दो स्फेयर्स का पार्ट हो सकती है ना। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से दो स्फेयर्स का पार्ट हो सकती है ये। अब अगर हमने स्फेरिकल सरफेस कहा और हमने कहा कि दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो आप देख सकते हैं एक स्फेरिकल सरफेस इस तरह की उभरी हुई दिख रही है आपको, और एक इस तरह से दबी हुई दिख रही है अंदर से, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली इसी बेसिस पे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इस तरह से उभरा हुआ स्ट्रक्चर है या फिर इस तरह से दबा हुआ स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पे हम स्फेरिकल लेंसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दो इसके टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला टाइप होता है कॉन्वेक्स लेंस। यस, स्फेरिकल जो लेंसेज होते हैं उसका पहला टाइप होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है?
सो अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यहाँ तक तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि कॉन्वेक्स लेंस कौन होगा, जो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ होगा और उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होगी। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ तक तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। बट यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सच दैट इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। ठीक है, ये जो स्फेरिकल सरफेस होंगी कुछ इस तरह की होगी, जो मिडिल में से तो थिक होगी लेकिन एजेस पे थिन होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से कि मिडिल पार्ट में तो ये क्या है, बिल्कुल मोटी है, चौड़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट पर ये कैसी है, सकरी हो गई, पतली हो गई है, थिन हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह के जो लेंस होंगे जो बीच में से उभरे हुए होंगे, ठीक है, जो बीच में से उभरे हुए होंगे और कॉर्नर पे से कैसे होंगे, सकरे होंगे। ठीक है, थिन होंगे, इस तरह के लेंस होंगे कॉन्वेक्स लेंस। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर कि ये जो दो सरफेसेस हैं इसकी, इसका जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है, ऑब्वियसली ये वाला सरफेस क्या है, इस पर्टिकुलर सर्कल जिसका सेंटर क्या है C2, इस C2 सेंटर के सर्कल का पार्ट है। जबकि आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला सरफेस है, ये वाला, दिस सरफेस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर कौन है, C1 है। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्फेयर्स हैं, स्फेयर ऑफ द सेंटर C1 और स्फेयर ऑफ द सेंटर C2। इन दोनों स्फेयर्स को जब आपने इस तरह से ओवरलैप किया तो इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है, इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये ओवरलैपिंग एरिया डिफाइन कर रहा है एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस को। तो आई होप कि आपको कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। अब इसका अगला जो टाइप है वो है बेसिकली कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग हम देख लें इसको कॉनकेव लेंस शुरू करने के पहले। यहाँ पर जो हमने C1 C2 सेंटर के दो सर्कल्स देखे, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने जैसा कहा कि इसकी जो दोनों सरफेसेस हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस की दोनों सरफेसेस जो हैं वो दो अलग अलग सर्कल से बिलोंग करती हैं, दो अलग अलग स्फेयर से बिलोंग करती हैं, मैं ऐसा कहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि दो स्फेयर्स हैं इसलिए बेसिकली इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। स्फेरिकल लेंस का जो सेकंड टाइप है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, बड़ा आसान है, देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉनकेव लेंस इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम है इसकी, जो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन थी, जो स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन थी, वहाँ तक बिल्कुल दोनों तीनों की जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक सेम है। और कॉनकेव लेंस इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, या ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ होगा, और बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस, इसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। ठीक है, अब फर्क कहाँ पर आ रहा है, देखिए सच दैट इट इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस। इस तरह से दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं कि ये मिडिल में से कैसा होगा, सकरा होगा, और एजेस पे कैसा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, मिडिल में से कैसा होगा, थिन होगा, सकरा होगा, लेकिन जो एजेस हैं, जो ये वाला पार्ट है, एजेस वाला पार्ट है, यहाँ पर कैसा होगा, ये चौड़ा होगा, चौड़ा होगा या थिक होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो पार्ट बना हुआ है ये बेसिकली दो स्फेरिकल सरफेसेस, दो स्फेरिकल या दो स्फेयर्स से बिलोंग करता है। हम अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस की बात करूं तो ये स्फेरिकल सरफेस इस C1 सेंटर के स्फेयर से बिलोंग करती है, और ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है ये C2 सेंटर के स्फेयर से बिलोंग करती है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि अगर आप इस तरह का कॉनकेव लेंस बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये जो कॉनकेव लेंस है वो दो स्फेयर से बिलोंग करता है, दो स्फेयर से बिलोंग करता है, या फिर इसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं वो दो स्फेयर से बिलोंग करती है। तो देखिए कितना आसान था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि इसके आने वाले लेक्चर्स में हम इन लेंसेज से लाइट का रिफ्रैक्शन देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, और फिर इम्पॉर्टेंट थिंग हम बात करेंगे कि बेसिकली लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ पर किस तरह से हो रहा है और किन किन बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को जो फॉलो करेगा ये जो लेंस होंगे अलग अलग तरह के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसके लिए हम पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें सब, तो ये बेसिकली लेंस का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस लेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई लाइट रे
लाइट रे ट्रैवल करेगी, लाइट रे सपोज ये ट्रैवल कर रही है, तो ये लाइट रे क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसलिए इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होगी, क्रॉस होगी। ठीक है, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होगी, क्रॉस होगी और आगे फर्दर ट्रैवल करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एयर है और ये क्या है, ग्लास है, इट मीन्स कि यहाँ पर मीडियम चेंज होगा। जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करेगी तो उसका क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, और मीडियम चेंज होगा इट मीन्स कि उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इट मीन्स कि वो अपने पाथ से डेविएट होगी। अब पाथ से डेविएट होगी किस तरह से, अब ये एयर जो है बेसिकली रेयरर मीडियम है जबकि ग्लास जो है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर ग्लास डेंसर मीडियम है तो डेफिनेटली जो लाइट रे होगी वो क्या होगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल के और करीब चली जाती है। तो ऐसा हमने बेसिकली रिफ्रैक्शन के लॉ में देखा है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसकी अपर्चर। एक्चुअल में अपर्चर हम किसे बोलते हैं, तो अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूँ तो लेंस बेसिकली क्या है, इसकी जो स्फेरिकल सरफेस है, इन स्फेरिकल सरफेस पे क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट होती है। लाइट रे इंसिडेंट होकर फिर यहाँ से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो सारा पार्ट, इस स्फेरिकल सरफेस का वो सारा हिस्सा जो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, अपर्चर। मैं इसे सिंपल टर्म्स में ओपनिंग भी बोल सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओपनिंग। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लेंस की ओपनिंग जो होगी, ये ओपन एरिया, ओपनिंग मीन्स ओपन एरिया, वो ओपन एरिया जहाँ पर लाइट रे आकर रिफ्रैक्ट हो सके, लाइट रे आकर रिफ्रैक्ट हो सके, तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, इसका अपर्चर। ठीक है, हो सकता है कई बार कुछ ऐसे लेंस भी हो सकते हैं जहाँ पर ये प्लास्टिक पैकेज की वजह से इतना पार्ट इसका ढका हुआ हो। ठीक है, इतना पार्ट इसका ढका हुआ हो, तब इस केस में इसका जो अपर्चर होगा वो कितना होगा, इसका अपर्चर सिर्फ उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट रे सिर्फ इतने ही पार्ट पर आकर रिफ्रैक्ट हो सकता है, अगर वो यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ओपनिंग या अपर्चर वो हिस्सा है या द एरिया ऑफ द लेंस अवेलेबल फॉर द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस। सो आई होप आपको अपर्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, देखिए सेंटर से जो आपको एक्सिस नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हमेशा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में से होकर पास होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं उन स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से, उन स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से क्या होता है, ये पास होता है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की बात करें। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर, है ना, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेज ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो दो सरफेसेज हैं लेंस की, इनके सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है या एक्सिस है वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो बड़ा सिंपल था ये तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर इज़ अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, है ना, ये जो लेंस है इस लेंस के अंदर, ये आपको जो ओ नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का सेंटर पॉइंट है इस लेंस का, जहाँ से क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है। सो द ऑप्टिकल सेंटर इज़ अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है इस लेंस में। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तो पास हो ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ से जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा, तो वो लाइट रे जो होगा वो अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, सीधे पास हो जाएगा। अनडेविएटेड मतलब अपना पाथ को बिना किसी डेविएशन के क्या करेगा, वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तभी अगर जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड क्रॉस होगी, अदरवाइज वो हमेशा उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इट मीन्स इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इस केस में लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब लाइट रे कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, सो द ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस। दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय द ओ। इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ओ से, ओ से आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको जो तीनों इंपॉर्टेंट टर्म थी, इसकी अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ पर साइन कन्वेंशन। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर इस
लेंस का इफेक्ट हम देखना चाहते हैं या फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम डिफाइन करना चाहते हैं, तब हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। साइन कन्वेंशन इसके पहले हमने मिरर वाले केसेस में भी देखा है। डेफिनेटली वहाँ जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे थे वही की वही सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी फॉलो होने वाले हैं। सो साइन कन्वेंशन क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी इमेज को या ऑब्जेक्ट, ठीक है, को आप मेज़र करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर करना है या फिर उसे नेगेटिव कंसिडर करना है। उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का स्टैंडर्ड होता है जिसको सभी फॉलो करते हैं। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली दो तरह से डिफाइन होता है, पहला हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए और दूसरा वर्टिकल मेजरमेंट के लिए। पहला हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए और दूसरा वर्टिकल मेजरमेंट के लिए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए हम बेसिकली कंसिडर करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसे डिफाइन करते हैं मेजरमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस से। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, द मेजरमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। हमेशा जब भी हमें क्या होगा मेजरमेंट करना होगा इस तरह के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो शुरुआत हम हमेशा कहाँ से करेंगे? इस ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ठीक है। भले ही ऑब्जेक्ट यहाँ हो कहीं पर भी हो, हमेशा हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से उसे मेज़र करेंगे। अगर मान लो सपोज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो इस ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में होगा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी जगह यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि बेसिकली मेजरमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, उस मेजरमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा? ऑप्टिकल सेंटर ओ से शुरू होगा। फ्रॉम द ओ इफ वी मेजर अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट इन द फिगर, द मेजरमेंट इज टेकन पॉजिटिव, ठीक। अब जैसे हमने मेजरमेंट किया ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज देखिए जैसे मैंने सपोज कहा कि यहाँ तक का मेजरमेंट मुझे करना है, तो मेजरमेंट मैं किस तरह से करूँगा? इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन किसकी है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपका मेजरमेंट जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ये मेजरमेंट हमेशा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव मेजरमेंट। सो फ्रॉम द ओ इफ वी मेजर द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द राइट इन द फिगर, आप देख सकते हैं इस फिगर में राइट डायरेक्शन में, ठीक है। सो मेजरमेंट इज टेकन पॉजिटिव, इस मेजरमेंट को हम क्या कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव मेजरमेंट। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें, फ्रॉम द ओ इफ वी मेजर द डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, इन दिस केस द मेजरमेंट इज टेकन नेगेटिव, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस तरह से कि सपोज मुझे मेजरमेंट करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली कैसे करेंगे? हम ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है बेसिकली वो इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन के कैसे अपोजिट है। तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव मेजरमेंट, ठीक है। इस की जो भी वैल्यू होगी, इस मेजरमेंट की जो भी वैल्यू होगी उसको हमेशा हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों की दोनों रूल जो है वो डिफाइन कर रहे हैं साइन कन्वेंशन व्हेन द मेजरमेंट इज टेकिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन कन्वेंशन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से मेजरमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मेजरमेंट हमेशा कहाँ से शुरू होगा? ऑप्टिकल सेंटर ओ से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर, सो द मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस में द हाइट मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। जब भी हम हाइट को मेज़र कर रहे हैं, सपोज मुझे इस लेंस की हाइट को ही मेज़र करना है, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करूँगा? इस तरह से मेज़रमेंट करूँगा कि ये किस हाइट पर है, ठीक है। तो ये जो जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, इस प्रिंसिपल एक्सिस से हम कैसे करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में जब मेज़रमेंट करेंगे तो ये मेज़रमेंट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव मेज़रमेंट, ठीक है। जबकि अगर हम मेज़रमेंट कैसा करेंगे? निगेटिव डायरेक्शन में या फिर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नेगेटिव मेजरमेंट होगा, नेगेटिव मेजरमेंट होगा। सो द हाइट मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है।
So the height measured upward from the principal axis is taken positive and the height measured downward from the principal axis is taken negative. तो देखिए हमने किस तरह से साइन कन्वेंशन को दोनों तरह से देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मेजरमेंट में भी देख लिया और वर्टिकल डायरेक्शन के मेजरमेंट में भी देख लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या किसी भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब साइन कन्वेंशन का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। इसके बाद देखिए अब एक कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो वो हमेशा क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट होगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लेंस से रिफ्रैक्शन की, ठीक है, तो लेंस से जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे हमेशा क्या होगी, देखो यहाँ पर एयर से ग्लास में आई, सबसे पहले तो क्या होगा, एयर से ग्लास में आई, फिर इस ग्लास से क्या होगी, वापस एयर में जाएगी। सो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस सफर्स टू रिफ्रैक्शन, है ना, यहाँ पर हमेशा क्या होंगे, दो बार रिफ्रैक्शन होंगे। पहला इस तरह से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, फिर अगेन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो इस यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होगा। सो वन रिफ्रैक्शन इज एट द ए व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास, ठीक है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है जब लाइट रे क्या हो रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। एंड अगेन द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द बी व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ग्लास टू एयर, ठीक है। और दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर इस पॉइंट बी पर, जब लाइट रे इस ग्लास से क्या होगी, एयर में ट्रेवल करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन का लॉ बोलता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट थिंग ये देखी थी कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अपने नॉर्मल के करीब चली जाती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ी सी दूर हट जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है और दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद बेसिकली क्या होता है, फाइनली हमें इमर्जेंट रे मिलती है। यहाँ पर इमर्जेंट रे कौन सी है, BC, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। अब इस दोनों बार रिफ्रैक्शन के जो रे डायग्राम है उसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मली यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ठीक है, हम एक ही बार रिफ्रैक्शन शो करते हैं और इस तरह से क्या होता है, इमर्जेंट रे शो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इमर्जेंट रे कौन है, BC, जो फाइनली आउटपुट में हमें मिल रही है, ये BC रे जो है, ठीक है, ये BC रे और ये वाली BC रे क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सहूलियत के लिए, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं शो करते, सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन शो करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये जो इमर्जेंट रे है, उस इमर्जेंट रे का जो पाथ है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सो it is difficult to draw such a ray diagram, therefore the ray shown to change its path, the emergent ray BC is the same in both the cases. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और डेफिनेटली आपने इससे बहुत सीखा होगा, इसे एंजॉय भी किया होगा। सो इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, सो यू कैन कमेंट्स टू मी, ठीक है, श्योरली आई विल रिस्पॉन्ड क्विकली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।